सो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर के लास्ट में हम आ चुके हैं। आज का वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया और द स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। पिछले 20 सालों में इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडियन इकोनॉमी एक्सपैंड हुई है, वो बढ़ी है। इसके इफ़ेक्ट्स लोगों की लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण कंपटीशन जो है वो प्रोड्यूसर के बीच में क्रिएट हुआ है। ये कंपटीशन लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर जो है उन लोग के बीच में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका जो सीधा फ़ायदा है वो कंज्यूमर्स को हुआ है, कस्टमर्स को हुआ है, क्योंकि अब ना कि अर्बन एरिया में ही रूरल एरिया में भी हमको बहुत ज़्यादा ग्रेट चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, प्राइस लो होता है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये आज सारे कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। लोग आज हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रोड्यूसर और वर्कर में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट उतना यूनिफॉर्म देखने को नहीं मिला जितना होना चाहिए। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि पहले एमएनसीज जो है उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जो है पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। ये इन्वेस्टमेंट जो है वो बेनिफिशियल थे जिनके लिए, खासकर एमएनसीज के लिए, क्योंकि एमएनसीज जो है वो अपने प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रही थी। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किए वो सेल फ़ोन में, ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इस एरिया में उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। इसके साथ साथ उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी क्रिएट किए। जो इंडस्ट्रियल सर्विस थी, नए नए सर्विस उन्होंने क्रिएट किए, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे हमने इसके पहले क्लास में पढ़ा है। लोकल जो कंपनीज़ है वो इन्हें रॉ मटेरियल्स सप्लाई करती है, जिसके कारण लोकल कंपनीज़ भी, लोकल इंडस्ट्रीज़ भी फल फूल रही है इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण। ओके, सेकेंडली अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो जो टॉप इंडियन कंपनीज़ है उन्होंने भी इसका बेनिफिट उठाया इस कंपटीशन का। वो ये कि वे अब नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्शन मेथड अराइज कर रहे हैं, जिसके कारण उनका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बढ़ गया है। इसके अलावा वे एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स जो होती है कंपनीज, वे क्रिएट कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज़ के साथ मिल कर के। ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन कंपनीज़ को मल्टीनेशनल कंपनीज़ बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके जो सबसे अच्छे एग्जांपल हम देख सकते हैं वो है टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्सीज, एशियन पेंट, सुंदराम फैक्ट्रीज, ऐसे बहुत से कंपनीज़ हैं जो आज मल्टीनेशनल ब्रांड बन गए हैं। ये सारी की सारी इंडियन कंपनीज़ हैं और ये पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन ने एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है कंपनीज़ के लिए, खासकर आईटी सेक्टर्स में, जिसमें हमने देखा है कि इंडियन कंपनी जो है मैगज़ीन जो होते हैं, लंदन के मैगज़ीन थी, वो उसका सेंटर कहाँ पे, दिल्ली में है। ये एक अच्छा एग्जांपल था जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया है। इसके अलावा जो और भी सर्विसेज है, कॉल सेंटर्स है और भी जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, वो सब इंडिया में हमें आसानी से देखने को मिलती है। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ही चीपली, मतलब आसानी से इंडिया में, हमारी कंट्री में मिल जाते हैं। इसके कारण डेवलप्ड कंट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इन सारी चीज़ों को कर रही है। ओके, आइए अब हम जान लेते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन का फेयर
जो स्ट्रगल है वो कैसा होगा, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो हमें कुछ एविडेंस देखने को मिले हैं जिसमें जो पीपल्स हैं उनकी एजुकेशन स्किल, उनकी वेल्थ जो है वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह क्रिएट हुई है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है जिसमें लोग ज़्यादा स्किलफुल हो रहे हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो इस बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, पर बहुत ऐसे कई लोग भी हैं जो इस बेनिफिट का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जिनको फेयर चांसेस नहीं मिल पा रहा है इस ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन ने हमें ये क्वेश्चन में ला के खड़ा कर दिया है, इस सवाल को ला के खड़ा कर दिया है कि कहीं ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप्स या रिच लोगों को ही तो फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है वो सिर्फ कुछ प्रॉपर ग्रुप जो कैपिटलिस्ट ऑलरेडी बड़े नाम थे इंडियन इंडस्ट्रीज़ में, उन्हीं को ही इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। गवर्नमेंट इसमें एक अहम रोल प्ले करती है। उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं ताकि वे लोगों ऐसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, छोटे इंडस्ट्रीज, उनके इंटरेस्ट को बचा सके। सिर्फ कुछ पर उनकी भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ है जो सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों को ही फ़ायदा पहुंचा रही है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कुछ पॉसिबल स्टेप गवर्नमेंट ने उठाई है, जैसे मैंने कहा कि वो कंज्यूमर्स और जो छोटे इंडस्ट्रीज़ वाले हैं उनके या लेबर्स लॉ बना के रखा है ताकि प्रॉपर वर्कर को राइट मिल सके। इसके अलावा उन्होंने जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी टाइमली वो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को फाइट कर सके, वे भी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकें, मल्टीनेशनल लेवल पे जा सके, उनके लिए वो इंकरेज करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगा के रखे हैं कुछ जगहों में, जिसका फ़ायदा इस छोटे प्रोड्यूसर्स को भी हो रहा है, वे फैल रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को एक और स्टेप उठाना चाहिए, वो उन्हें WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से फेयर रूल की मांग करनी चाहिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो है वो भरपूर फ़ायदा उठा रही है डेवलपिंग कंट्री का। वो अपने पावरफुल होने का, उनके पास ज़्यादा पैसा होने का, उनके पास कैपिटल वेल्थ होने का फ़ायदा डेवलप्ड जो कंट्री है WTO से उठा रही है, उनके बने हुए रूल से उठा रही है। क्योंकि हमने देखा है कि WTO का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो ज़्यादा फेवर करता है डेवलप्ड कंट्री का। तो कुछ ईयर्स में कुछ जगहों में ऐसे कैंपेन्स हुए हैं जहाँ पे लोगों ने डिमांड की है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्मेशन होना चाहिए। उनके इन्फ्लुएंस जो है वो ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है WTO का, उसको बदलने की ताकत रखते हैं। ठीक है, तो द demonstrate that people can play an important role in struggle for the fair globalization। तो ये हमको एक डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि लोग जो है, दुनिया के लोग हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इंडिया भी बहुत सी डेवलपिंग कंट्रियों के साथ मिल करके इस चीज़ों की मांग कर रहा है, और लोग भी मांग कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ का फ़ायदा उठाए। तो स्टूडेंट हो आपको चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।